गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला जो मैंने स्टार्ट की है, उस प्रश्न श्रृंखला के आपको मैंने 125 क्वेश्चंस यानी 5 सीरीज दे चुका हूं। आज आपको मैं सीरीज नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, नीट, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इन सीरीजों में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये सारे कंपटीशन, इसके अलावा भी जितने भी कंपटीशन होते हैं, जनरल साइंस जहां पर आती है, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है ना। बशर्ते क्या है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और क्वेश्चन को समझते चले, है ना। टिक करने पर ध्यान ना दें, क्योंकि क्वेश्चन को मैं समझाता भी हूं। और अंत में एक रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और जिन लोगों के वीडियोस छूट गए हैं सीरीज, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 126 से सीरीज 6। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से नाम लिखे हुए हैं, अंगों के नाम लिखे हैं, और ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे हम ऊतक कहते हैं या कौन ऊतक होता है। ठीक है ना। मस्तिष्क आपका नहीं होता है, यकृत भी नहीं, आमाशय भी नहीं। आपका रक्त जो है, ब्लड यानी रक्त मतलब ब्लड जो है हमारा, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या कहते हैं इसको? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। 127 है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? भैया ये तो आप लोग जानते ही होंगे बड़े आराम से, है ना, कि मोटापा तो आप जानते ही क्या होता है। हमें ही देख लीजिए कितना मोटापा है कि नहीं। तो मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा से नहीं होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, वसा ऊतक से मोटापा बढ़ता है। यानी जब कहते हैं ना बॉडी में फैट बढ़ गया है, क्या कहते हैं? फैट। फैट माने होता है वसा। जब फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मोटापा बढ़ता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका नहीं, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम की। 129 है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वैसे हिस्टोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? औतिकी का, अर्थात ऊतकों की संरचना एवं उनकी क्रिया विधि का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है मिस्टर मेयर ने किया था। स्लीडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। ठीक है ना। 130, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट भी एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, अस्थि को पेशी से, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को तंत्रिका से, अस्थि को पेशी से। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, ये ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। पेशी को त्वचा से, तो लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है ना। यानी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने में जो काम आता है वो आपका है लिगामेंट, अस्थि को अस्थि से। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, बायोप्सी संबंधित है मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का विच्छेदन करने से। इसे पोस्टमार्टम कहेंगे। यानी शॉर्ट में इस पूरी शब्द को, भाषा को क्या कह सकते हैं? पोस्टमार्टम। बेहोशी की स्थिति में परीक्षण, यानी पेशेंट को बेहोश कर दिया जाए और उसका परीक्षण कर लिया जाए पूरा। सीए, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। हाइड्रोफोबिया को उपचार करने से। नहीं भैया, ये इसमें से आपका ऑप्शन सी सही बैठता है। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से बायोप्सी का संबंध होता है। आई समझ में?
नोट कर लीजिए। चलिए हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं सीबम, म्यूकस, आंसू, पसीना। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लैक्राइमल ग्रंथियां पाई कहां जाती हैं, और अगर आप ये जान गए कि लैक्राइमल ग्रंथियां पाई कहां जाती हैं तो आप अपने आप बता सकते हैं कि इनसे क्या स्रावित होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लैक्राइमल ग्रंथियां जो हैं वो हमारी आंखों में पाई जाती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां जो हैं वो हमारी आंखों में पाई जाती हैं। तो आंखों से क्या स्रावित होगा, मैंने कहा था ना कि आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा अगर ये पता चल जाए कि लैक्राइमल ग्रंथियां कहां पाई जाती है ना। तो लैक्राइमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? आंसू स्रावित करती हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 133 है, कह रहा फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम। ये तो हृदय आवरण होता है, हृदय को ढकने वाले आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। प्लूरा, फेफड़ों के ऊपर ऐसे देखिए हमारे लंग्स कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से होते हैं। ये दायां दो पिंडों का होता है। इनके ऊपर चारों ओर एक आवरण होता है, इस तरह से एक पतली झिल्ली का आवरण होता है जिसे पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो उसका नाम है प्लूरा। 134 पे मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं कहां पर होती हैं? मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में और रुधिर ऊतक में। ठीक है ना। तो गेस करिएगा कहां पर मिलेंगी मास्ट कोशिकाएं। समझ में आ रहा है कुछ? मास्ट कोशिकाएं हमारी पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में, जो एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का काम। 135 है, दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर बना होता है। ठीक है ना। उपास्थि का होता है, डेंटिन का होता है, इनेमल का होता है, काइटिन का होता है। तो ये डेंटिन और ये तो अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। डेंटिन और इनेमल होता है, इनमें से आपका इनेमल सही है। जो दांत का शिखर होता है वो इनेमल होता है, और अगर इनेमल हट जाए तो फिर हमें ठंडा गर्म पानी लगता है। नहीं, जैसे एडवर्टाइज में देखा होगा कि झंझनाहट होती, ठंडा नहीं खा पाते, ठंडा खाएंगे तो दर्द होगा, गर्म खाएंगे तो दर्द होगा, वो इनेमल से बचाव होता है। 136 है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ये आपका बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं समझ सकते हैं। हथेली पर होती है, तलवे पर होती है, धड़ पर होती है, अथवा हाथ पर होती है। तो आप लगाइएगा गेस, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा जो सबसे मोटी होती है वो तलवों पर होती है। तलवे कहाँ होते हैं? पैर के नीचे। ठीक है ना। कहां पर? पैर के नीचे का भाग जो होता है वो तलवा कहलाता है। 137 तंत्रिका ऊतक की इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका और कोशिका काय। ठीक है। देखिए तंत्रिका कोशिका जो हमारी होती है कुछ इस तरीके से बनी होती है ना। ये कोशिका काय होता है, इसको साइटोन बोलते हैं। ये गुच्छिका होती हैं, ये एक्सॉन होता है, और पूरे को न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहां पर जो एक्सॉन है, गुच्छिका है, ये कोशिका काय है, ये सब जो है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं। तो यहां पर आपका आंसर न्यूरॉन होगा। इंग्लिश में न्यूरॉन, हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। 138 कह रहा है ये तीनों न्यूरॉन के भाग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 138 संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदनाएं जो चलती हैं, यानी एक सूचना जो चलती है, जैसे आपके पैर में कांटा लगा, कांटा लग जाए तो आपको गाना याद आ जाता है ना, कांटा लगा,
हाय लगा, है ना। लेकिन उसकी सूचना पैर से लेकर के दिमाग तक, और दिमाग उसको क्या करता है, आदेश करता है कि कहां से, देखिए नीचे कोई प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। पेशी ऊतक नहीं, एपिथेलियम ऊतक नहीं, संयोजी ऊतक नहीं, तंत्रिका ऊतक का ये काम होता है, नर्वस सिस्टम का ये काम होता है कि कोशिका को संवेदनाओं को पहुंचाना। 139 है, निम्न में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। आपको घाव हो जाए, चोट लग जाए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, फोड़ा हो जाता है तो भी गड्ढा हो जाता है, उसको भरने का जो काम करता है, जो भरने के जो काम आता है, वो होता है एपिथेलियम ऊतक। क्या होता है? एपिथेलियम ऊतक होता है। आया समझ में? नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। सीबेसियस ग्लैंड्स आर इन फॉर्म। सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, कहां पर मिलती हैं सीबेसियस ग्रंथियां? ठीक है ना। तो स्तनियों की त्वचा की एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा की डर्मिस में। देखिए हम यानी मैमल्स लोग, हम लोग या गाय भैंस भेड़ बकरी मैमल्स स्तनधारी रहते हैं, और जो हमारी त्वचा होती है वो दो परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से? दो परतों से मिलकर बनी होती है। एक परत होती है एपिडर्मिस और दूसरी परत होती है डर्मिस। ठीक है ना, एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस। एपिडर्मिस में ज्यादातर मृत कोशिकाएं होती हैं और डर्मिस में टोटल सजीव कोशिका। क्वेश्चन कह रहा है सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा की एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा की डर्मिस में। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। मैमल्स में पाई जाती हैं, वो भी त्वचा की डर्मिस में पाई जाती हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन अगला कह रहा है वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने से, यानी कम ब्लड पहुंचने लगे। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने पर, उपचर्मीय स्तर ऊपरी स्तर में लचीलापन कम हो जाए। चर्म में वसा ऊतक की कमी से, चर्म को इंग्लिश में डर्मिस कहते हैं, और त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट की अधिकता के कारण। देखिए हमारी त्वचा में कोशिकाएं पाई जाती हैं मेलेनोसाइट्स, जो स्रावित करते हैं मेलेनिन नामक रंगा पदार्थ, जो हमारे कलर के लिए उत्तरदायी होता है ना, गोरे नीले पीले काले जिस तरह के भी हैं हम लोग, तो वो मेलेनिन नामक रंगा पदार्थ के कारण होता है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ये उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम हो जाने के कारण त्वचा में वृद्धावस्था में झुर्रियां पड़ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाभिरज्जु है, नाभिरज्जु है श्लेष्म संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक, प्रौढ़ संयोजी ऊतक और भ्रूणीय संयोजी ऊतक। ठीक है ना। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर आपका सी आंसर सही है, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है मत्स्य की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में, सरीसृपों की अस्थियों में। तो गेस करिए थोड़ा सा कि हैवर्सियन तंत्र कहां पर मिलेगा। चलिए सोचिए और बताते हैं। क्या लग रहा है? मत्स्य की अस्थियों में होगा, पक्षियों की अस्थियों में होगा, या स्तनियों की अस्थियों में होगा, सरीसृप की अस्थियों में होगा। हैवर्सियन तंत्र मैमल्स में पाया जाता है, स्तनधारी में पाया जाता है, इसलिए ये स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। 144 है, निम्न में कौन शरीर को गर्म रखने हेतु आवश्यक है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक समान या हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? इनमें स्वेद ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक,
रोम। तो आपका जवाब वसा होगा। देखिए वसा में ऊतक जो होता है वो त्वचा की निचली परत पर एक लेयर सी बना देता है, परत सी बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता और हमारी बॉडी बिल्कुल रेगुलर टेम्परेचर पर बनी रहती है। 145 से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? यानी एक तरह से ये कहा जाए चोट लग जाए तो उसको बचाने का, घाव भरने का काम करते हैं। एपिथेलियम, संयोजी, पेशी, तंत्रिका ऊतक, इसका काम होता है संवेदनाओं को पकड़ना और उनको आलेखित करना। पेशी ऊतक का काम होता है गतिविधियों में सहायक होना। संयोजी ऊतक का काम होता है एक को दूसरे से जोड़ने का। भरने का काम जो होता है वो मात्र एपिथेलियम ऊतक करता है। कौन करता है? एपिथेलियम ऊतक करता है। आई बात समझ में? इस तरह से आपके 145 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन रह गए इस सीरीज के, जो अभी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है लड़का पैदा होगा जब, यानी पुत्र प्राप्ति तब होगी, कब होगी? जब XXYY गुणसूत्र हो। ये तो होता ही नहीं है, YY भी नहीं हो सकता, XY गुणसूत्र होंगे तभी बच्चे का जन्म होगा। 147 कह रहा है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है, पिता का होता है, माता का होता है, अथवा माता व पिता दोनों का होता है, या किसी का भी नहीं होता है। थोड़ा सा गेस करिए, दिमाग लगाइए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, है ना। जितना ज्यादा आप जोर डालेंगे वो उतना ज्यादा शार्प होता चला जाएगा। तो यहां पर आपका पिता का होता है। 148 है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 48, 52, अनिश्चित। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत जाना माना है, आप बचपन से जानते आ रहे। 46 होते। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या है, ये थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन है। 23, 24, 46, 48 द्विगुणित की बात कर रहा है ना। द्विगुणित का मतलब होता है कि जोड़े के रूप में कितने जोड़े होते हैं, तो आपका आंसर होगा 23। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, यानी नर का कौन कौन सा गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, किसके द्वारा पहचानेंगे कि ये नर है और ये मादा है? XX मादा का होता है, XY नर का होता है, ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका नर के लिए XY होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपके ये सीरीज नंबर 6 कंप्लीट हो गई। 150 क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए। इनको याद कर लें, लर्न कर लें, नोट्स बना लें, और वीडियो पसंद आए, एक विनम्र निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल में नए हैं, बाकी की सीरीज छूट गई है, इसके अलावा केमिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है। क्लास 12 के आपके छोटे भाई बहन हो, क्लास 12 के लिए उसकी भी सीरीज चल रही, चैप्टर वाइज चल रहा है, लेसन बाय लेसन चल रहा है ना। तो आप बता सकते हैं, और हमारे चैनल को जीविका केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करके सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।